सफूरा जो है वो जामिया मिल्लत इस्लामिया की स्टूडेंट है और अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 3 महीने की गर्भवती है। वो लगातार भक्तों की जो बातें आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, उनका पति नहीं है। तो पहली बात, आप अपने घर में झांकिए, आप दूसरों के घर में झांकिए ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। कपिल मिश्रा को देखे काफी सारी चीजें उसने सफूरा जरगर के बारे में ऐसी की, वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ू ना, मेरा ऐसा मन करता है कई बार। बहुत बदतमीज, निहायती बेशरम इंसान है। कल को शायद हो सकता है उसके घर में भी बेटी आए, तब उससे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तब मैं जानना चाहूंगी कि उसको कैसा लगता है। और लगातार लड़कियों पर इतनी बुरी तरह अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगी अभी सब जो लॉकडाउन चल रहा है ना जनाब, इसी के बीच में 6 दलित लड़कियों का रेप हुआ है, 6 दलित लड़कियों का बलात्कार किया गया है। एक इंसान चश्मा पहनकर बहुत बुरी तरह चिल्लाता रहता है लगातार कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो जनाब, हमारा नेशन ये भी जानना चाहता है कि जो आप जैसे दलाल लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं आखिर। आप जैसे जो लोग होते हैं वो इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं एक कम्युनिटी को लेकर। सफूरा जरगर के बारे में इतनी बदनामी जो हो रही है, आप क्यों नहीं दिखाते उस पे मीडिया पे कि हाँ वो लड़की शादीशुदा है, सबको पहले ही क्लियर करो। अपनी माँ बहनों को जाकर देखिए आप, ठीक है। उनको शर्म आती होगी आप जैसे भाई पर, आप जैसी औलाद पर कि हमने इतना गंदा खून पैदा किया है, इतना गंदा इंसान पैदा किया है जो देश की दूसरी लड़कियों को गाली देता है। सफूरा जरगर के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इनफैक्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सफूरा जो है वो जामिया मिल्लत इस्लामिया की स्टूडेंट है और अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 3 महीने की गर्भवती है। वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी तरह भक्तों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह कुछ फैलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। लगातार भक्तों की जो बातें आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, उनका पति नहीं है। तो पहली बात, आप अपने घर में झांकिए, आप दूसरों के घर में झांकिए ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। काफी सारे लोग बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, काफी सारे लोग एबीपी के हैं, एबीवीपी के लोगों ने बहुत, मतलब काफी सारे नाम तो मैं शायद याद थे मैं बट भूल गई हूँ और अभी लेना भी नहीं चाहूंगी। उन्होंने बहुत गंदी तरह से एक तरीके से वैश्या शब्द का यूज किया है, उनके लिए बहुत गंदे गंदे लफ्ज का यूज किया है सफूरा के लिए। तो सफूरा का एक बात बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत ज्यादा निडर लड़की है, बहुत ज्यादा उन्होंने काफी कुछ किया है और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था एनआरसी और सीए के मुद्दे को लेकर। वो कोऑर्डिनेटर थी, इसलिए उनको पकड़ लिया गया है। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो लड़कियों पे सवाल करते हैं। काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो अभी ये सब देख ही रहे होंगे, मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारे भक्त होंगे। मैं उनको बताना चाहूँगी, या फिर अभी आगे अगर आप ये नहीं देख रहे, आगे अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अपनी हद में रहें और शर्म करिए। नेहा यादव हैं, वो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों पर उन्होंने बोला है कि अगर जो भी सफूरा के बारे में जो भी बोलेगा, सफूरा जरगर का के बारे में जो भी बोलेगा उन पे केस कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है उनका, नेहा यादव का भी, और ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे अगर आप चुप नहीं रहे, अपनी हदों में नहीं रहे। और पहली बात, वो लड़की सफूरा जरगर उन्होंने जो भी किया या फिर वो जैसी भी, आप उनके बारे में पहली बात बोलने वाले कोई होते नहीं हैं। अगर आपको यही सब बोलना है तो रागिनी तिवारी एक औरत है, उसके बारे में भी जरा बोलकर देखिए। रागिनी तिवारी सबके सामने है, उन्होंने क्या क्या किया है वो सबको ही मालूम है, किस तरह से वो बदनाम है, कितनी गंदी गालियां उसने दी। पर मुझे लगता है कि सब कुछ इस सरनेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके पास रागिनी तिवारी सरनेम है और यहाँ पर सफूरा नाम है। तो इसलिए सरनेम देखकर लोगों को टारगेट करना, उनको जेल में डालना। खालिद भाई के मैं बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ उनको, खालिद सैफी भाई को, और उनके मैं बताऊं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही शांत मिजाज कर बहुत अच्छे इंसान है। और उनको पुलिस वालों ने उनके दोनों लेग्स जो हैं वो फ्रैक्चर्ड है, अभी वो तिहाड़ में है। उनकी दोनों जो ये वाली उंगलियां जो होती हैं वो दोनों हाथों की तोड़ दी गई है। उनके साथ बहुत बुरी तरह ये बर्ताव हो रहा है, तो ये भी मुझे लगता है। और देखिए कपिल मिश्रा जो है वो बाहर है, और इनके अनुराग ठाकुर है कोई, वो बाहर है, और काफ़ी सारे लोग हैं, परवेश वर्मा है वो बाहर है, रागिनी तिवारी उसको तो पता नहीं क्या मानते हैं वो भी बाहर है। बहुत सारी लड़कियां हैं वो सब आराम से अपने घरों में बैठे हैं, क्वारंटीन का मजा ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम कपिल मिश्रा को देखे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने सफूरा जरगर के बारे में ऐसी की कि अगर मैं
वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ू ना, मेरा ऐसा मन करता है कई बार। तो वो बहुत बदतमीज, निहायती बेशरम इंसान है। कल को शायद हो सकता है उसके घर में भी बेटी आए, तब उससे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तब मैं जानना चाहूंगी कि उसको कैसा लगता है। और सफूरा जरगा के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इनफैक्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे तो ये भक्त जो है कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, पर इनके ये बहुत टुच्चे मुच्चे हैं, इनके उससे कुछ होगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो सरकार है, वो सरकार आखिर क्या क्या कर रही है लोगों के लिए, उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए, किस किस तरह के कदम उठाए। तो इनकी मैं एक बार बात करना चाहूँगी। जो इन्होंने फूल बरसाए हैं, जो फूल बरसाए हैं वो इतने, मतलब मैं शायद क्या बोलूँ उस बात को, कि जो लोग अभी मजदूर इतनी बुरी तरह मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और हमारी सरकार ने उनके लिए इतना बड़ा काम किया है। हमारी सरकार ने फूल बरसाने का काम किया है उनके लिए। हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स, लगातार डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हमारे पुलिस वाले तो लगातार ही कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हमारे जो मजदूर हैं भूखे मर रहे हैं। और हमारी सरकार क्या कर रही है उन सब के लिए, हमारी सरकार फूल बरसा रही है डॉक्टर्स का धन्यवाद करने के लिए। यहाँ तक डॉक्टर्स ने भी खुद ये बात कही है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, आप पीपी किट्स दीजिए हमें। और वो पीपी बजा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को से थालियां बजवा रहे हैं, दिए जलवा रहे हैं, और डॉक्टर्स की ये मदद हो रही है। उन्होंने फूल बरसाकर कितना पैसा खर्च कर दिया, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए फूलों में लगा दिए हैं, सिर्फ फूल बरसाने में लगा दिए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो कमल के फूल हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसको आप इतना ऊपर से और ज़्यादा फेंकिए मत, क्योंकि कमल का फूल सबको पता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। जो आपका जो फूल है वो अभी कमल जो है वो कीचड़ में खिलेगा नहीं, वो कीचड़ में मिल जाएगा आने वाले टाइम में, जो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, आपको दिखने वाला है। फूल जो बरसाए गए हैं उन पे सरकार पे बहुत ज़्यादा थू हो रही है उसकी। तो इन्होंने एक निर्णय लिया, वो निर्णय ये था कि वाइन शॉप्स खोल दी जाए, तो सारी गोदी मीडिया जो है हमारी वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगी और ये वाले मुद्दे को भटका दिया जाएगा। तो उनका सारा जो खेल था वो यहाँ पर आकर अटक गया कि वाइन शॉप्स में लोगों ने भीड़ उमड़ी, वाइन शॉप्स पे लोगों ने क्या कहते हैं अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, भला ही लोगों की गलती थी, लोग बहुत बुरी तरह से आए वहां पर, मैं खुद कहूंगी कि हाँ लोगों की गलती थी, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, पर सरकार को पहले से कुछ सोचना चाहिए था। वहां पर सरकार को हर चीज एक लेवल में रखकर कर देनी चाहिए थी, ताकि लोगों की ऐसी भीड़ ना उमड़ती और सब कुछ ठीक रहता, पर ये नहीं हुआ। आज भी हम मुस्लिम्स को गा रहे हैं, आज भी हम लड़कियों को गालियां दे रहे हैं बुरी तरह। देखिए मैं खुद एक लड़की हूं और मुझे पता है कि जो गालियों का सामना होता है वो किस तरह से किया जाता है, ये मुझे मालूम है। एक लड़का है, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे रेप की धमकी दी थी, और राम जी का फोटो लगाया हुआ था, पीछे भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था, और उस लड़के का नाम नहीं बताना चाहूंगी मैं। और तो उस लड़के ने मुझे धमकी दी थी, मैंने उसकी कंप्लेंट की थी और अभी तक उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला है। तो लड़कियों को रेप की खुलेआम धमकी दे दी जाती है। उसके बाद सफूरा जरगर है, उनको ये कह दिया जाता है वो कुंवारी माँ है। लगातार लड़कियों पर इतनी बुरी तरह अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगी अभी सब जो लॉकडाउन चल रहा है ना जनाब, इसी के बीच में 6 दलित लड़कियों का रेप हुआ है, 6 दलित लड़कियों का बलात्कार किया गया है। वो जगह शायद मैं भूल रही हूँ इसलिए बता नहीं पाऊंगी। 6 लड़कियों का बलात्कार हुआ है, और बलात्कार नहीं हुआ है उनका, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत बुरी तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया है। ये रियलिटी में हुआ है, पर ये हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। एक इंसान चश्मा पहनकर बहुत बुरी तरह चिल्लाता रहता है लगातार कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो जनाब हमारा नेशन ये भी जानना चाहता है कि जो आप जैसे दलाल लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आखिर आप जैसे जो लोग होते हैं वो इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं एक कम्युनिटी को लेकर। सफूरा जरगा के बारे में इतनी बदनामी जो हो रही है, आप क्यों नहीं दिखाते उस पे मीडिया पे कि हाँ वो लड़की शादीशुदा है, सबको पहले ही क्लियर करो कि आगे ऐसा ना हो जो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए रागिनी तिवारी जो है एक औरत, वो तो खैर औरत के नाम पर धब्बा है बहुत तगड़ा, क्योंकि शाहीन बाग की औरतों के बारे में उसने क्या बोला मैं शायद याद नहीं करना चाहूंगी। तो
उस औरत ने कितना कुछ किया, दंगे भड़काए उस औरत ने। और जिस टाइम दंगे हो रहे थे यहाँ पर बाबरपुर साइड में, जो दंगे हो रहे थे, वो औरत वहां पर थी और गंदी गंदी गालियां बक रही थी। वो आज मजे ले रही है बाहर। और जो निर्दोष लोग हैं, जो एनआरसी और सीए के खिलाफ लोग हैं, वो आज जेल में पड़े हैं। खालिद भाई हो गए और इशरत हो गई और क्या कहते हैं सफूरा हो गई, और काफ़ी सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जामे के स्टूडेंट्स वो जेल में पड़े हैं। तो यहाँ तक कि मेरा दोस्त है, उस पर भी काफ़ी सारी धाराएं लगा दी गई हैं। उमर खालिद जी है, उन पर भी लगाई गई है। तो ये देखिए कि हमारा सरनेम देखकर किस तरह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये सरनेम है तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये सरनेम है तो ये नहीं होगा। आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब हमारी जो सरकार है, जो इतने बड़े बड़े काम जिस सरकार ने किए हैं, फूल बरसाने का, दिए लगाने का और थालियां बजवाने का, जो उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उस टाइम जिस टाइम ये फूल बरस रहे थे, उस टाइम हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उनमें से जो आप भक्त है ना, आपकी 2 कौड़ी की औकात है जनाब। आप यहाँ पर गाली बककर कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं। आप मुझे क्या, आप किसी को भी चुप नहीं करा सकते हैं। मैं तो खैर मैं ये बोलूंगी कि मैं एक लड़की नहीं हूं, मुझ जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो आपको 2 मिनट में, 2 मिनट जिसे कहते हैं ना, 2 मिनट में ऊपर से नीचे तक उतार सकती हैं। तो जरा अपनी औकात में रहे। आपकी गाली बकने से कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी गालियां बके, आपकी औकात, आपके घर के संस्कार, आज से पता चलता है कि आप कितनी गिरी हुई मेंटेलिटी के हैं। जो इस लाइव वीडियो में मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। और कुछ भक्त, चमचे, गद्दार, देशद्रोही जो हैं, एक तरीके से जिनको बोला जाए, वो यहाँ पर गालियां बकते नजर आ रहे हैं। बोल रहे तेरे को गालियां ही बकी जाएगी। अपनी माँ बहनों को जाकर देखिए आप, ठीक है, उनको शर्म आती होगी आप जैसे भाई पर, आप जैसी औलाद पर, कि हमने इतना गंदा खून पैदा किया है, इतना गंदा इंसान पैदा किया है जो देश की दूसरी लड़कियों को गाली देता है, जो देश की दूसरी लड़कियों को चमचागिरी करने के लिए, सिर्फ कुछ तुच्छ से मतलब पैसों के लिए सिर्फ हम लड़कियों को गाली दे रहे हैं, सिर्फ उनको बदनाम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर अभी भी थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना नन्ही सी, अगर थोड़ी सी आपके शर्म आंखों में बची है ना, तो डूब कर आपको मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गंदे लोग हैं, आप बेशरम हैं, घटिया लोग हैं, लड़कियों को गाली देते हैं। मुझे यहाँ पर बैठकर, जब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती है जनाब कि आप किस हक से मुझे गालियां दे रहे हैं, या किस हक से ये लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके लिए मैं मोदी को तो नहीं गाली दे रही हूँ, योगी आदित्यनाथ को तो मैंने गाली दी नहीं, आपके पापा अमित शाह को तो मैंने गाली दी नहीं, मैं तो उनकी रियलिटी बता रही हूँ। आपको काहे को इतनी मिर्ची लग रही है भाई? आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप कहाँ से, मतलब देखिए, जो हम देश के लोग हैं ना, हमारा देश में क्या है, जो झूठ बोलेगा वो देशभक्त, जो सच बोलेगा वो देशद्रोही। पाकिस्तान चली जा, हलाला करा ले, इस तरह की बातें कह जाती हैं। ये रियलिटी बन चुकी है। और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आप जैसे चमचों को तो बहुत आसानी से चुप कर आना आता है, आप जैसे चमचों के मुंह पे चाटा मारना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो आपकी हरकतें हैं ना, आपकी औकात दिखाती है। और मुझे खुशी है, दिल से, सीरियसली मुझे खुशी है कि जो मैं पहुंचा रही हूँ भक्तों तक बात, वो पहुंच रही है, वो अच्छे से पहुंच रही है। और आपके लगातार दिल में आग लग रही है। और जब तक आपके दिलों में आग नहीं लगेगी ना जनाब, जब तक सच सामने नहीं आएगा, और सच तो सामने आएगा और हम जैसे लोग सच बोलेंगे, सच बोलते रहेंगे। मुझे खुशी है आप जैसे लोगों पे कि आप जैसे लोग बता देते हैं कि भैया हमें तो बड़ी आग लग रही है, हम आ गए हैं, अब गालियां बकेंगे और आपको डरा के चुप करा देंगे। पर तुम जैसे टुच्चों मुच्चों से हम डरने वाले नहीं हैं। सफूरा जरगर हुई, कोई भी लड़की हुई, मैं हुई, खालिद भाई हुए, या कोई भी इंसान जो आज सही में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो सही में इन गंदे लोगों से, जो जात पात से जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उन चीज़ों से जो सही में आज़ादी चाहते हैं, वो हम लोग हैं। हमें इस बात का खुशी है। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि किसी को गाली बको, किसी को गंदा बोलो। हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप चाहे तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, पर
कभी भी झूठ का साथ मत देना, हमेशा सच का साथ देना। मुझे गर्व है अपने जैसे अपने पेरेंट्स पे, और मुझे शर्म है कि आप जैसे लोगों के घर वालों ने आपको ये संस्कार दिए हैं। शर्म कीजिए, डूब कर मर जाइए चुल्लू भर पानी में, अगर अभी भी आपके अंदर शर्म बाकी है थोड़ी सी तो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।